अल्लाह की मर्जी ये थी। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु वो हैं जिनकी ताईद में कुरान नाज़िल हुआ। अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल मुनाफिक का सरदार, ये नबी की एक बारी की बात तौहीद की थी। उसने कहा था कि नबी सलील है, हम इज्जत वाले हैं। उसी को से जंग ओहद में को शिकस्त हुई थी, 300 आदमी को लेकर भाग गया था, मुसलमानों को शिकस्त हुई थी। कई बार उसने मुसलमानों के साथ नाजुक सलूक किया था। मैं नबी की बीवी आयशा को तोहमत लगाने में इसी का हाथ था, सब हुआ। लेकिन असलम चूंकि बहुत हमदिल थे, बहुत हमदिल थे, बहुत ही खंदक से माफ कर दिया करते थे। जिसका आखिरी वक्त आया, मरने वक्त आया, तो अब्दुल्लाह बिन उबई का बेटा, उसका नाम अब्दुल्लाह था, बाप अब्दुल्लाह, बेटा भी अब्दुल्लाह। बेटा जो था पक्का मोमिन था, ईमान वाला था, और बाप पक्का मुनाफिक था। बेटा आता है कहता है ऐसी ऐसी बात है, मेरा बाप आखिरी वक्त मेहर मरने को है, अपना कुर्ता दे दीजिए, हम उस कमीज में अपने बाप को कफन देंगे ताकि अल्लाह ताला इसकी बरकत से इसको माफ कर दे। बेटा है, बाप से मोहब्बत है, चाहता है, जानता है कि मेरा बाप मुनाफिक है, लेकिन चाहता कहीं अल्लाह के नबी की वजह से माफी हो जाए। कौन बेटा चाहता है कि मेरा बाप तकलीफ नहीं, तो कौन बाप चाहता है कि मेरा बेटा तकलीफ नहीं, कोई चाहता है। वो भी सहाबी थे, अपना कुर्ता दे दीजिए ताकि मैं उसके कुर्ते में अपने बाप को कफन दूंगा, इसी बात मेरे बाप को अल्लाह ताला कहीं माफ कर दे। हज़रत ने कुछ ख्याल नहीं किया कि इसने मेरी तौहीन की थी, मुझे जलील कहा था, मैंने नबी का तोहमत लगाया था, कुछ ख्याल नहीं किया, फर्क दे दिया, मर गया, कफन का हो गया। बात आई जनाजा पढ़ाने की, अल्लाह ताला ने पहले ही कह दिया था कि आप इनके लिए माफी मांगे या ना मांगे, अल्लाह इनको माफ नहीं करेगा। अल्लाह ने पहले कह दिया था कि मुस्लिम किसी मुश्रिक का जनाजा मत पढ़ाइए, पहले कह दिया था कि मुश्रिकीन के लिए चाहे चचा आपके हो या कोई भी हो जिनकी मौत शिर्क तो हुई है, उनके द्वारा मत जायज नहीं है, अल्लाह ने पहले कह दिया था। अब आप जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। फारूक आज़म आप पकड़ते खींचते तो आप उसकी दुआ पढ़ा रहे हैं, ये तो मुनाफिक है। अल्लाह ने कह दिया है कि आप 70 बार भी की दुआ मांगो, अल्लाह को माफ नहीं करेगा। और फारूक किसे खींचते हैं, अब फरमाते हैं कि उमर आखिर नहीं मुझे पिता दो, अगर मुझे मालूम हो जाए कि 70 बार से ज्यादा 80 या 100 बार दुआ करने से उसको माफी मिल जाएगी, तो मैं 100 बार इसकी दुआ मांग करूंगा। अब रसूलुल्लाह ने उमर की बात को न मानी, नमाज ज़्यादा पढ़ा दिया। और बात करती है सूरह तौबा का, अला तुसल्ली अलैहिम माता, कलम आता है कि जिसकी मौत कुफ्र पे हुई है, शिरक पे हुई है, निफाक की हुई है, उस मत पढ़ाइए, मत पढ़िए। जिसे हमारे लिए पैगाम में है। आज हम लोग जिसके चाहते जाना सही आते हैं, चाहे वो शिरक करने वाला हो, कब्रों का पूजने वाला हो, कब्रों का पुजारी हो, आसमान में सर टेकता हो, उसके नाज पढ़ लेते हैं। अल्लाह कह रहा है इस्लाम जो कब्र का पुजारी है वो मुशरिक है, गौरल्लाह से मुशरिक है, गौरल्लाह के साथ गौरल्लाह के सर रखने वाला, नजरियात देने वाला, क्योंकि नजर इबादत है, अल्लाह से आपने मांग रहा शिरक कर रहा है। तवाफ इबादत है, कोई कब्र तवाफ कर रहा है वो शिरक कर रहा है। रुकू इबादत है, किसी और का रुकू कर रहा है, शिरक कर रहा है। सजदा इबादत है, किसी कब्र सजदा कर रहा है, किसी गिरू सजदा कर रहा है, शिरक कर रहा है। अल्लाह कह रहा है कि नमाज मत पढ़ो, लेकिन हम जो है बल्कि को बात उठाए तो है, लाला पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बल्कि अगर मैं बात करूं तो बात लंबी होगी। मुशरिकीने मक्का भी लाला पढ़ते थे, मुशरिकीने मक्का नमाज इस्लाम से पहले भी नमाज पढ़ते थे, इस्लाम से पहले नमाज पढ़ा करते थे, इस्लाम पहले हज क्या करते थे। अब जाहिल ने 50 हज क्या होगा, क्या हज करने से कोई बात हो गया। मैं ये कह रहा था फारूक आजम की ज़बान पर कुरान बोलता था। शराब की बात आई, हुर्मत की बात आई, और फारूक ने कहा रसूलम अल्लाह दुआ कीजिए कि शराब को हराम कर दे। नबी से कह रहे हैं, वसा दे रहे हैं।
वारदात नाज़िल होती है। अल्लाह कहता है कि आज शराब हराम कर दिया गया है, शराब की जुआ जो है हराम है। अल्लाह कहता है, अल्लाह बाबू कहते हैं तो इसलिए आपके दरबार पर सहाबा के हर लोग आते रहते हैं, हर लोग आते रहते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, कोई जानता जल्द क्या है। आप अपनी बीवी से कहिए कि पर्दा करें,